आइए हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं जो बहुत ही आसान है। हम लोग छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि सोनू है एक, अगर उसका सोनू है और उसका वर्तमान आयु अगर 25 साल है, अगर कोई पूछे कि एक साल पहले कितना था तो क्या करेंगे हम लोग? 24 कह देंगे। यानी एक वर्ष पहले पूछे तो उसमें से एक घटा दिए, एक साल बाद पूछेंगे तो एक जोड़ देंगे। उसी प्रकार से कोई आपसे पूछे कि 5 साल पहले कितनी थी वो सोनू का आयु, तो हम क्या कर देंगे? उसी में से 5 घटा देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि हर साल एक एक जोड़ के आगे बढ़ते हैं और एक एक कम होकर हम लोग पीछे जा सकते हैं। आइए उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद क्या होगा कि एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम ए है, उस ए का वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 50 साल है। नहीं, हम मान लिए कि ए का वर्तमान आयु 50 वर्ष है। 50 वर्ष हो तो बताइए, जैसे मान लीजिए कह दिया कि ए का वर्तमान आयु 50 साल हो, तो बताइए कि ए का ही 5 साल पूर्व उसकी आयु कितनी थी। तो हम जानते हैं 5 साल पूर्व पूछेगा तो 5 घटा देंगे, यानी हम कह देंगे कि 5 साल पहले इसकी आयु कितनी थी, तो 45 वर्ष। कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। 5 साल पहले पूछ रहा है, 5 घटा देंगे। 10 साल पहले पूछेगा, 10 घटा देंगे। उसी तरह से अब आपसे पूछ रहा है उसी ए का 5 साल के बाद बताइए कितना, तो हम लोग जो भी बताएंगे पहले हम लोग देखेंगे कुछ ना एक रियल मान होना चाहिए, मतलब एक रियल मान होना चाहिए, वो वर्तमान का हो या फिर कोई 5 साल पहले का हो। हम मान लिए वर्तमान को ही लेके मान लिए, लेकिन अभी उसका उम्र 50 साल है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो हम जानेंगे कि 50 साल में हम लोग 5 साल जोड़ करके कह देंगे कि कितने साल का हो जाएगा? 55 साल का। नहीं, बहुत ही आसान था ये हमारा। उसी प्रकार से अब कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही आदमी हो सकता है कि प्रश्न में आपके 2 आदमी दे दिया जाए, 3 आदमी दे दिया जाए, 4 आदमी दे दिया जाए। उस तरह से अगर प्रश्न दिया जाए तब क्या करेंगे? तो देखते हैं, दिया हुआ है ए और बी, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग। हम मान लेते हैं ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 साल है ना। हम मान लेते हैं ए और बी दोनों के आयु जोड़ा जा रहा है ना, तो 60 साल आए। अलग ये जरूरी नहीं कि दोनों 30-30 का है, लेकिन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग बताइए। पूर्व की आयु नहीं बताना है, पूर्व की आयु का योग बताना है कि 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था। समझिएगा, ये जो है ना 60 साल, ये ए और बी के दोनों का योग है। क्या है? योग है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 आदमी हैं, हम 5 साल पहले जा रहे हैं, तो इसमें से भी 5 साल घटेगा और इसमें से भी 5 साल घटेगा। इसका मतलब टोटल कितना कम हो जाएगा? 10 साल। इसलिए अगर कहा जाए कि, ध्यान से समझेंगे, कहा जाए कि 5 साल पूर्व बताइए ए तथा बी, केवल ए रहता ना तो 5 साल घटाते, लेकिन ए तथा बी है, इसका मतलब इसमें से भी 5 साल घटा होगा, इसमें से भी 5 साल घटा होगा। इस तरह से कुल 10 साल घट गया होगा। अब ए तथा बी के 5 साल पूर्व आयु का योग जो होगा ना, वो हो जाएगा हमारा 50 साल। स्पष्ट है? उसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि ए तथा बी की 2 साल के बाद आयु बताइए, आयु का योग बताइए। अभी तो 60 साल है, 2 साल के बाद कितना होगा हमारा? यानी कि ए में भी 2 साल बढ़ा, बी में भी 2 साल बढ़ा, यानी कुल कितना बढ़ गया? 4 साल। यानी हम कह देंगे कि 60 प्लस 2 गुना में 2, इसका मतलब वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 64 साल। बहुत ही आसान है, इसको समझ जाइएगा तो एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे। आसान भी है। आइए हम लोग 3 पे देखते हैं। दिया हुआ है ए बी सी के 5 वर्षों के बाद आयु का योग, यानी वर्तमान से 5 साल बाद उनके आयु का योग मान लेते हैं कि 80 साल है ना। वर्तमान आयु का योग नहीं दिया है, वर्तमान आयु से 5 साल बाद, 5 साल के बाद उनकी आयु कितनी है? 80 साल है। पूछ रहा है कि ए बी सी के वर्तमान से 2 साल की पूर्व की आयु का योग कितना होगा। वर्तमान भी पूछता तो भी निकल जाता, लेकिन पूछ रहा है 2 साल के बाद। देखेंगे वर्ष में कितने का अंतर हुआ, वर्ष में अंतर कितने का हुआ, तो 5 साल बाद। देखिए यहां से समझेंगे, इससे ये वर्तमान है तो इससे ऊपर 5 साल के बाद है, ये बाद है, और ये वर्तमान से ये नीचे 2 साल का, यानी टोटल कितने का अंतर हो गया? 7 साल का। कितने का अंतर हो गया हमारा? 7 वर्षों का अंतर हो गया। तो
अभी 5 साल के बाद जो है उनकी आयु का योग 80 साल है, 80 साल है, तो 7 साल का अंतर हो गया, यानी कि 5-7 साल का अंतर हो गया, यानी कि इसमें से भी 7, इसमें से भी 7, इसमें से भी 7 साल घटेगा ना हमारा। कितने आदमी हैं? तो 3 आदमी हैं, तो हम कहेंगे 7 गुना में 3 कम हो जाएगा, यानी 80 में से कितना घटाना होगा? 21 घटाना होगा। कितना हो जाएगा हमारा? 59 वर्ष हो जाएगा। नहीं, इस तरह से हम लोग वर्तमान में पूछ सकता था, हम लोग यहाँ से वर्तमान आयु का योग पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 80 में से कितना घटाएंगे? तो देखिए 80 में वर्तमान में जाने के लिए सिर्फ 5 साल घटाना है, तो ये 5 3 आदमी है, तो 5 या 15, यानी कि 80 में से 15 घटा देंगे, वर्तमान ABC के वर्तमान के आयु का योग निकल जाएगा। इस तरह से आपसे जो भी कुछ पूछेगा ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आगे हम लोग कुछ और थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? चलिए, तो हम लोग देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि A तथा B के वर्तमान आयु का अंतर है ना, A तथा B के वर्तमान आयु का अंतर अगर हम मान लेते हैं 5 वर्ष है, तो आपसे अगर कोई पूछ दिया कि बताइए A तथा B के 2 वर्ष के बाद के आयु का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा? तो कुछ नहीं होगा, तो 5 वर्ष ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अंतर कभी नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि ये A है और ये B है ना, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। बड़ा भाई जो छोटा भाई से 2 साल बड़ा है, अगर मान लें कि ये 2 साल बड़ा है, तो क्या 10 साल के बाद क्या ये 2 साल छोटा हो जाएगा? 2 साल में बड़ा रहेगा। इसका मतलब इनके आयु का अंतर 10 साल बाद कहा जाए, वर्तमान कहा जाए, या 50 साल पहले कहा जाए, अंतर कभी नहीं बदलेगा। एकदम अच्छा से समझिएगा, अगर बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद भी 5 साल ही बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी है कि क्यों बड़ा होगा 5 साल बाद ही, क्योंकि जिस अनुपात में, जिस रेशियो से, यानी जिस एडिशन से इसका मान बढ़ रहा है, उससे इसका भी मान बढ़ेगा। अगर हम कहें 2 साल के बाद ए का आयु कितना होगा, तो इसमें भी 2 जुटेगा, इसमें भी 2 जुटेगा, इसलिए अंतर कभी नहीं बदलता है। एकदम याद रखेंगे, यानी 2 व्यक्तियों, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 व्यक्तियों के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, मतलब कभी भी नहीं बदलता है। प्रश्नों को बनाते समय इस कॉन्सेप्ट का यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए यहां लिखेंगे भी है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, आगे वाला भी पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आइए देखिए, प्रश्न को बनाने में ये वाले कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग 90% जगहों पे करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया हुआ है, जैसे कह देगा कि A तथा B के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है ना, और कह दे कि A तथा B के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, और 2 साल के बाद के आयु का योग अगर 50 वर्ष है, तो बताइए कि वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए ये निश्चित राशि है ना हमारा, ये है 2 साल के बाद का, 2 साल के बाद का है, लेकिन निश्चित राशि जो दिया हुआ है वो 2 साल के बाद का दिया हुआ है। अनुपात हमारा क्या दिया हुआ है? 2:3 वर्तमान का दिया हुआ है। तो प्रश्न जो पॉइंट है ना, ये वही कह रहा है कि अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात, ये अनुपात किस समय का है? तो वर्तमान का है। तो इस निश्चित राशि को भी है ना वर्तमान में लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या है कि जिस निश्चित समय का अनुपात दिया रहे, निश्चित राशि को उसी समय में बदल देंगे और पुनः अनुपात के नियमानुसार निश्चित राशि का तुलना अनुपात के इसी पद से कर देना है और जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे। आइए इस कुछ प्रश्न को बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, लिखा हुआ है कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 2 वर्ष के बाद उनके आयु का योग जो है वो 50 साल है। तो बताइए A तथा B की आयु कितना होगा। देखिए ये 50 साल 2 वर्ष के बाद का है, 2 वर्ष के बाद का है। तो 2 वर्ष के बाद का योग दिया हुआ है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे? तो 50 साल तो है ही, अभी 50 साल है, इस 50 साल में 2 साल के बाद का है ये, तो पहले वर्तमान में इसका मतलब पहले आना होगा ना, तो घटेगा ना, इसमें से कितना घटेगा हमारा? तो 2 दूनी के
मतलब 1 साल इसमें से भी 2 साल का ना, तो 2 दूनी के 4 घट जाएगा, मतलब 2 साल ए का भी घटेगा, 2 साल बी का भी, इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 46। ये 46 हो गया। अब वर्तमान का, अब हम लोग क्या करेंगे, निश्चित राशि का तुलना, ये क्या है तो योग है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से करेंगे। ए का निकालना है तो 2 से करेंगे, बी का निकालना रहता तो 3 से गुना कर देते, नहीं इस तरह से ए का उम्र इतना और बी का उम्र हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर है हमारा? हाँ, डेसिमल में जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा, उम्र थोड़ा सा आराम से हम लोग अब और फिर से इस पॉइंट को एक बार और पढ़ देते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है कि आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया रहे निश्चित राशि को उसी समय में बदल देंगे, यानी जो निश्चित राशि था अनुपात वाले वर्तमान में है तो वर्तमान में ले जाएंगे, 2 वर्ष पहले का अनुपात रहता तो निश्चित राशि को 2 वर्ष पहले ले जाते। यही सब चीजों को सिखाने के लिए हमने शुरू में ही ये पॉइंट बताया था कि ए का आयु दिया हुआ है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, यही सब चीजें सिखाई थी। रेशियो के हेल्प से ही हम लोग अनुपात के सारे प्रश्न बनाएंगे। अब हम लोग अनुपात का सारा मैक्सिमम 95% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे तुरंत के तुरंत सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सारा प्रश्न लिखना संभव नहीं है, ध्यान से समझिएगा, एक नहीं 2 बार 3 बार बोलेंगे समझ में आएगा। लिखा हुआ है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, हमारे पास सीता है और गीता है ना, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता और गीता की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। उनकी आयु का योग, इनके आयु का योग जो है वह 68 वर्ष है। तो बताइए 10 साल के बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा? 10 साल के बाद उनके आयु का अनुपात बताना है। देखिए वर्तमान, ये निश्चित राशि वर्तमान का है और ये निश्चित राशि वर्तमान का है और अनुपात भी वर्तमान का ही दिया हुआ है, यानी कि ये डायरेक्ट किसी में बदलने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे सीता और गीता का आयु जब जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है और यहाँ पे कितना दिया है 68, यानी कितना गुना, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 68/17। निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से करेंगे, सीता का निकालना है 8 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे भी निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, किसका निकालना है, गीता का 9 से गुना कर देंगे। नहीं, ये क्या निकला तो सीता की वर्तमान आयु निकल गई, ये क्या निकल गया, गीता की वर्तमान आयु। लेकिन 10 साल के बाद का आयु पूछ रहा है तो इसी में हम लोग 10 साल फिर से जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा और इसी का अनुपात निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? देखिए 17 से कट गया, 17 चौका 8 चौका 32 और 10 कितना हमारा 42 साल, 4 8 चौका 36 और 10 46, काट लीजिए, आंसर हो जाएगा। नहीं, आराम से काट लीजिएगा, हम लोग काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटिएगा 21 आ जाएगा, 2 से काटिएगा 23 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 21:23। स्पष्ट है? कुछ भी नहीं है हमारा। फिर से समझिएगा, सीता और गीता का आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है और उनके वर्तमान आयु का योग 68 साल है। तो बताना क्या है हम लोगों को, बताना क्या है कि 10 साल के बाद सीता और गीता के आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 ये वर्तमान आयु का है तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से करेंगे, जिसको निकालना है उससे गुना, यानी कि सीता का निकालना था सीता से गुना, गीता का निकालना है 9 से गुना कर दिए, काट लिए। ये वर्तमान आयु निकला, पूछ रहा 10 साल के बाद क्या होगा तो 10 में इसमें 10 साल जोड़ देंगे, क्योंकि शुरू में ही पढ़े थे कि अगर ए का आयु 5 वर्ष है तो 10 साल के बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 + 10 कर देंगे। उसी तरह से जो भी आएगा उसमें 10 जोड़ देंगे, तो ये निकल गया मेरा सीता का 10 साल के बाद का आयु, ये गीता का 10 साल के बाद का आयु है। अब यहाँ पे निकल गया है, काट लीजिए, आंसर। स्पष्ट है? आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी के आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितना होगी। कि लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी से 16 वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष
बड़ा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है हमारा कि एक बी की आधी, यानी बी का जो ये आधा है ना हमारा, वो ए की एक तिहाई के बराबर है, यानी कि ए का तिहाई के आपस में क्या है, बराबर है। तो बताना है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी ए की वर्तमान आयु बताइए और बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिएगा जब ऐसे दिया हुआ हो तो रेशियो में भी हम लोग पढ़े थे कि क्या करेंगे, सीधे उलट के पलट लेंगे। नहीं, हम कहते थे कि ए अनुपात बी बताइए, तो जस्ट इसका वाला और इसका वाला, तो क्या हो जाता था 3:2। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। और कह रहा है कि ए जो है वो बी से 16 साल बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं कि ए जब 3 है तो बी 2 है, यानी बड़ा कितना है तो 1 है, और यहाँ पे कितना बड़ा है तो 16, यानी कि 16 निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से कर देंगे। यहाँ 1 बड़ा है, यहाँ 16 बड़ा है। क्या निकालना है, ए की आयु तो 3 से गुना, फिर 16/1 बी की आयु तो 2 से गुना। हो गया आंसर हमारा 16 × 48 और 32। सिंपल है, कुछ नहीं है हमारा, आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन हमारा। ए का वर्तमान आयु 48 वर्ष और बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 32 वर्ष आंसर हो जाएगा। हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पहले वाला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले सीता गीता वाला क्वेश्चन था और दूसरा ए और बी वाला क्वेश्चन, एक बी का तिहाई और इसका तिहाई नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देख लिए कि ए से बी से 16 साल बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा था हमारा। आइए हम एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा सारा बनेगा, बस कुछ कुछ बताते जाएंगे, बनते जाएगा। अभी जितना बता दिए उससे 90% सारे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ है जो अभी थोड़ा सा बताना है, आगे भी हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें लिखा है 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है, तीनों सदस्यों के बीच आयु का अनुपात 4:5:3 हो, तो बड़े और छोटे सदस्यों के बीच आयु का अंतर कितना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम लोग फिर से उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 3 सदस्य है। क्वेश्चन को देखिए आराम से, आइए क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है, दिया हुआ है। मान लीजिए वो 3 सदस्य ए, बी और सी है। नहीं, इनकी आयु 60 वर्ष नहीं है, ये 60 वर्ष उनकी आयु नहीं है, उनकी आयु का औसत 60 वर्ष है। औसत आयु से, औसत का मतलब समझते हैं, मतलब तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दिया गया है ना, तब 60 वर्ष आया। 3 से भाग दिया गया है ना, तब 60 वर्ष आया। तो दो चीज कर सकते हैं, योग निकालने के लिए इसको इधर से गुना कर दीजिएगा, तो 60 में 3 से गुना करना पड़ेगा तो योग निकल जाएगा, या फिर हम लोग औसत से भी बना सकते हैं। आइए हम लोग दोनों से बना के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ABC के आयु का अनुपात, ABC के आयु का अनुपात जो है वो दिया हुआ है हमारा, आयु का अनुपात 4:5:3 है, 4:5:3। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य के बीच के आयु का अंतर, देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें B है। सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है इसमें B है। सबसे छोटा क्या है, तो C है। इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर है मेरा 2। इसी 2 का मान निकालना है, अनुपात 2 का मान निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से कर देंगे। पहले एकदम समझ जाइए औसत का मतलब क्या होता है। औसत, औसत जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहां बताएंगे औसत का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। औसत का मतलब बराबर बराबर भी होता है, प्रत्येक का भी होता है। औसत का मतलब कुल योग, कुल योग बटा में कुल संख्या। फिलहाल हम लोग इतना से ही काम चलाएंगे, कुल योग बटा में कुल संख्या, यानी 3 टर्म दिया हुआ है ए बी सी, तो उनके कुल योग लेकर के कुल संख्या 3 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। नहीं, औसत फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे। आइए, हम लोग ने पढ़ा था कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। औसत है हमारा ये, या तो योगफल में बदल दीजिए, यानी अनुपात वाले पद में ले जाइए, तो हम कह सकते हैं कि 60 गुना में 3 करेंगे तो ए बी सी का योग निकल जाएगा, यानी A + B + C जब निकालना है ना, तो 60 गुना में
3, ये नीचे वाला ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का योग निकल गया। अब योग का तुलना योग से करेंगे, कुल योग कितना है हमारा 5 4 9 3 12, कुल योग हो गया 12। क्या निकालना है हम लोगों को, तो 2 का मान। क्यों 2 का मान, क्यों रहा है कि बड़ा और छोटे के बीच का अंतर। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा आप, उसमें कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर यानी 2 का मान। यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, नहीं ठीक है, 6 से कटाएंगे 2 से कटा तो कितना आ गया 30। हम कह देंगे कि कितना हो जाएगा आंसर, यानी कि बी और सी के आयु का अंतर 30 साल है। बी का अलग से सी का अलग से निकाल के घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अनुपात से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से। तो ये तो है हमारा 60, क्या था हमारा, ये तो औसत था, तो यहाँ भी औसत का तुलना औसत से करेंगे। देखिए औसत क्या है हमारा, तो 12/3। औसत क्या होगा हमारा 12/3, क्यों 12, कुल योग 12, कुल योग मेरा 12 और संख्या कितना 3, इसलिए 12/3 लेंगे। औसत का तुलना औसत से क्या निकालना था, तो अंतर, इसलिए 2 से हो गया। दोनों एक ही चीज है, देखने में अलग अलग है। देखिए यहाँ काटे तो कितना आ गया 4, यहाँ काटे तो कितना आ गया 2, यहाँ काटे तो कितना आ गया 30। हम कह देंगे कि 30 वर्ष। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन थी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी। समझना है, यह है 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। औसत का मतलब कुल बटा में कुल संख्या, कुल योग बटा में कुल संख्या ही औसत कहलाती है ना। जनरली यही होता है, और भी बहुत सारे मीनिंग होता है। फिलहाल हम लोग जब औसत चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ औसत को काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, इतना डीप में और डिटेल्स में पढ़ेंगे जितना कहीं और आपको खोजने की जरूरत नहीं और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, तो औसत का मतलब हम लोग ने समझ लिया कि कुल योग बटा में कुल संख्या औसत है। अब देखिए यहाँ पे 4 5 और 3 का अनुपात है, इसका अगर औसत निकालने की बात करेंगे तो यहाँ का कुल 12 बटा में कुल संख्या 1 2 3, संख्या कितनी है 3, इसलिए 3 से भाग दे दिए। 12 बटा में 3 कर देंगे, काटेंगे 4 आया, और जो निकालना है तो 2 से गुना किया था, काट कुट कम किए तो कितना आ गया 30 वर्ष। या फिर हम लोग योगफल हम लोग ने पढ़ा था कि निश्चित राशि को अनुपात के उसी पद में ले जाएंगे। यहाँ तो ये जो अनुपात है वो तो वर्तमान का है ना, कुल योग है, ये औसत था, तो कुल कितना हो जाएगा 60 गुना में 3, तो 60 गुना में 3 कर देंगे तो ये कुल योग हो गया। कुल योग का तुलना कुल योग से, निकालना क्या था, तो बड़का और छोटे के बीच का अंतर, तो 2 से काटे तो 30 आ गया। स्पष्ट है, काफी अच्छी क्वेश्चन थी। एक और क्वेश्चन आप लोग को सिखा रहे हैं जो काफी अच्छी है, ढूंढने से आपको ये क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं, काफी अच्छी क्वेश्चन है। रेशियो में उस टाइप का थ्योरी नहीं दे पाए थे समय की कमी के कारण, लेकिन यहाँ इस चीज को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है, दिया हुआ है दिनेश और वरुण की वर्तमान आयु। आइए पहले आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिनेश और वरुण वाला क्वेश्चन है। देखिए पहले आप अच्छा से उसी को हम लोग डील करेंगे। काफी अच्छी क्वेश्चन है, रेशियो में हम इस चीज को एक अलग से समझाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो रेशियो में सिखाते हैं लेकिन समय के कारण नहीं सिखा पाए, ये कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। जब हम लोग मेंसुरेशन भी देखेंगे तो अब आप लोगों का लाड प्यार अगर मिला तो मेंसुरेशन का भी वीडियो बनाएंगे, वहां देखेंगे कि मेंसुरेशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कितना डीपली और कितना सटीक करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, आप लोगों ने बहुत देर तक देखा, दिनेश और वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात। हमारे पास दिनेश है और वरुण है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7:6 है, नहीं, और उनका गुणनफल, आयु का गुणनफल मतलब d गुना v दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारा, तो 672 दिया हुआ है। तो 4 साल पहले वरुण की आयु कितनी थी, 4 साल पहले वरुण की आयु वर्तमान नहीं बताना है, 4 साल पहले बताना है। अब देखिए ये तो गुणनफल भी दिया हुआ है, इसको यहाँ पे हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 672 निश्चित राशि का तुलना अनुपात की उसी पद से। ये निश्चित राशि क्या है, तो दिनेश और वरुण का आयु का गुणनफल है, तो यहाँ पे भी गुणनफल ले लेंगे, 7 गुना में 6 कर देंगे। बहुत ही अच्छा से समझिएगा, जो निकालना है उसको गुना करते हैं। कह रहा है वरुण का 4 साल का पहले, तो पहले वर्तमान का तो निकाल लेते हैं ना, ये वर्तमान का हो गया, नहीं 4 साल पहले पूछ रहा था तो 4 हटा देंगे, नहीं आंसर हो जाएगा। ऐसे कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, तो हम लोग इसको रेशियो चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। देखिएगा ये जो है ना 2 यूनिट का मल्टीपल है और ये सिंगल यूनिट का, दोनों को सेम करना पड़ता है, इसलिए इस पे एक रूट आएगा।
रूट लीजिएगा, अंडर रूट लेके बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ रूट होगा, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगी। आइए हम लोग देख लेते हैं, 7 से काट लेते हैं। तो 6 कम 6 36 16, यानी कि अंडर रूट 16 गुना में 6 आप -4 है। देखिए यहां से बाहर आएगा 4 और गुना में 6 -4, 6 चौका 24 में से 4 गया, आंसर हो जाएगा 20। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाते हैं, क्योंकि इस समय की कमी के कारण इस कॉन्सेप्ट का हमने रेशियो चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए थे। कोई बात नहीं, यहाँ समझेंगे। ये डबल यूनिट वाला है, क्योंकि अगर हम कहना है कि a गुना b का पावर कितना है, अगर आपसे कोई पूछे अगर कोई, एक मिनट, आपसे कोई पूछे, समझते हैं इसको। जैसे मान लें कि आपसे छोटी सी बात है, वो छोटी सी फॉर्मूला हम लोग को मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई पढ़ता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। अगर यहाँ आपसे पूछा गया है कि इस a पे पावर कितना है, तो सब कोई कह देता है 2। इस वाले यानी यहाँ 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, हम इस 20 वाले टर्म का पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 कह देते। कोई आपसे पूछे यहाँ पे पावर कितना है, तो याद रखिएगा 2 ही पावर है, एक पावर इसका एक पावर इसका, यानी कुल 2 पावर ही होगा। यानी कि यहाँ 2 है ना, तो सबका पावर 2 होना चाहिए। यहाँ जब 3 रहता है ना, तो सबका प्रत्येक पद का पावर 3 ही होता है। अब देखिए यहाँ 2 का मल्टीपल है, यानी ये 2 वाला पावर था और यहाँ ये सिंगल वाले पावर था, तो ये जो निकाले हैं हम लोगों ने वो सिंगल वाला था, इसलिए इसको भी सिंगल बनाना पड़ता। पावर 2 था, पावर जैसे a स्क्वायर है, इसको एक माने a बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, रूट चढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ पे रूट चढ़ा है। ज्यादा डीप में हम लोग थ्योरी फिर से कहिएगा कमेंट मार के, तो हम लोग आप कमेंट कीजिएगा, तो डीपली क्यों और कैसे हुआ ये हम समझाएंगे। फिलहाल कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने की, अच्छा से बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही दे देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखिए हम लोग समझते हैं, यानी ये भी सिंगल पावर, ये भी सिंगल पावर। अब इसको सॉल्व किए तो ये 24 साल क्या आ गया, वर्तमान आयु, और इसमें से 4 साल घटा दिए तो 4 साल पहले की आयु जो पूछ रहा है प्रश्न में कि 4 साल पहले की आयु क्या होगी, तो यही होगी, यही होगी। समझ में आ गया हमारा। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एकदम डीप में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट डीप में बताया जाता है। जो नहीं समझ में आएगा ना आपको, आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, इस चीज़ को फिर से एक नया वीडियो बना करके आप डीप में बता दीजिए। हर चीज़ को डीपेस्ट में बताया जाएगा, आपको किसी दूसरे टीचर के पास उतनी डीप में नहीं होता है ना, किसी और के पास पढ़ने पे नहीं समझ में आता। यहाँ अगर नहीं समझ में आने की तो बात नहीं है, ये वीडियो गैप करने के कारण थी। आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, इसका हर तरह से सॉल्यूशन करने का हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। चलिए धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम उस कमेंट का, आप लोग के कमेंट का इंतजार करते हैं। अगर आप लोगों को मैथ की केवल हर जगह देखिएगा बस यही परसेंटेज का, मेंसुरेशन का, या फिर बहुत कम ही टॉपिक्स पढ़ाए मतलब देखने को मिलता है। आपको अगर पर्सनली किसी टॉपिक पे पढ़ना हो, अगर वो चीज़ टफ लगता हो, तो आप कमेंट कीजिए। मेरी टीम उस पे काम करके आपको बेस्ट चीज़ें देगी, और ताकि आपको कहीं और ढूंढने, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका वीडियो कहीं नहीं मिलता, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, डीआई का नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का नहीं मिलेगा। आप दीजिए, कहीं कि सर हमको डीआई का कॉन्सेप्ट दीजिए, डीआई का वीडियो बनाइए। देखिए हम आपको बना के बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप चंद मिनटों में सारे के सारे क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए तो प्यार अपना देते रहिए। थैंक यू।